Welcome to Civil Tech Plus. So in this video we will discuss about the concrete pour card, that how to fill concrete pour card before casting and checking after casting. तो यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्मेट है, इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर दिया हूँ। ठीक है, तो जब भी हम साइट पे आरसीसी करने से पहले जो पोर कार्ड फिल करते हैं तो उस पोर कार्ड में क्या क्या डिटेल आती है और इस डिटेल में क्या क्या आपको फिलअप करना रहता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे डेट होती है, तो डेट जो होती है वो हम डेट ऑफ कास्टिंग ही डाले रखे, यानी कि जिस दिन हमें कास्टिंग करना है उसी दिन हम पोर कार्ड भरते और वही हमारी डेट ऑफ कास्टिंग गिना जाएगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का नेम, यानी कौन सा कॉन्ट्रैक्टर या तो कौन सी कंपनी है, क्लाइंट कौन है, जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्टर है तो उसके ऊपर जिसका आप काम कर रहे हो वो क्लाइंट हुआ आपका, तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम आएगा। दूसरा है नेम ऑफ वर्क, तो मान लीजिए आपका कोई बिल्डिंग का कोई नेम होगा, हॉस्पिटल होगा या तो फिर कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग का जो भी नाम होगा वो इसमें आएगा, नेम ऑफ वर्क। उसके बाद है रेफरेंस डॉक्यूमेंट। रेफरेंस डॉक्यूमेंट में यानी यदि अगर आप फूडिंग का चेकिंग कर रहे हो तो उसमें जो भी आपका ड्राइंग नंबर रहता है वो यहाँ पे रेफरेंस डॉक्यूमेंट में आता है, यानी कि ड्राइंग का नंबर आता है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि क्या है कि ये जो है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो क्या चेक कर रहे हो, आप कॉलम चेक कर रहे हो, फुटिंग चेक कर रहे हो, बीम चेक कर रहे हो, जो भी चेक कर रहे हो तो वो हो गया आपका टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। यदि अगर आप फुटिंग चेक कर रहे हो तो आपका टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो गया फाउंडेशन, यानी कि सब स्ट्रक्चर। उसके बाद आएगा लोकेशन, और लोकेशन में अभी देखिए क्या है कि आप लोकेशन बिल्डिंग का जो रहता है ना उसमें आप कौन से लोकेशन पे यानी कि कौन सी ग्रिड पे आप जो कोई भी कंपोनेंट चेक कर रहे हो तो उस ग्रिड का नाम यहाँ पे आएगा, या तो उसका कोई पर्टिकुलर लोकेशन होगा उसी बिल्डिंग का, वो आएगा। उसके बाद आएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, चौथा है हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में जो भी हम M25 M30 या तो मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से जो भी यूज़ करें। एक और रह गया हमारा लेवल, थर्ड नंबर है लेवल। तो लेवल कौन सा, यदि अगर आप फाउंडेशन में हो तो आपका जो लेवल होगा ना फाउंडेशन के बॉटम में कौन सा होगा हमारा, मान लीजिए -1 मीटर। तो -1 मीटर से आप कहाँ तक चेक कर रहे हैं, तो प्लिंथ तक, यानी 0 हो गया। तो -1 से या तो -2.5 जो भी आपको ड्राइंग में मेंशन दिया उसी लेवल के हिसाब से आपको इसमें लेवल फिलअप कर देना, या तो फाउंडेशन बॉटम टू अप टू प्लिंथ यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है ब्रांड नेम एंड ग्रेड बैच ऑफ सीमेंट, यानी कि जो सीमेंट का डिटेल क्या होता है कि ब्रांड नेम होता है, कोई भी आपका सीमेंट हो गया, अंबुजा हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, ठीक है, ACC हो गया, कोई भी सीमेंट है उसका ब्रांड का नेम हो गया। आपका ग्रेड ऑफ सीमेंट यानी कौन सा ग्रेड, 53 ग्रेड, 43 ग्रेड, जो भी आपका ग्रेड हो, बैच नंबर उसका होगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, जो बैग में दिया रहता है वो बैच नंबर होता है। और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ कंक्रीट, यानी कि जो आप कंक्रीट कितना कास्टिंग करने वाले हो वो उसमें आएगा, 10 MQ 20 MQ जो भी आपको क्वांटिटी वो उसमें आपको फिलअप करना है। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड, अभी उसके लिए सीमेंट रिक्वायर्ड कौन सा चाहिए, जैसे कि आपका मिक्स डिज़ाइन जो भी दिया है 7.25 बैग का दिया, तो उसके हिसाब से आपका कितना 10 MQ है, तो आपका जो बैग जाएगा वो 72.5 बैग जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 72.5 बैग। ठीक है, तो अभी आता है चेकलिस्ट। ये तो हो गया एक फैक्चुअल डाटा सब फिलअप करने का। अभी यहाँ से हमारा चेकलिस्ट शुरू होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है रेनफोर्समेंट चेकिंग। तो रेनफोर्समेंट में हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि जो कोई भी हमारा बीम हो, कॉलम हो या फुटिंग हो तो उसमें लैपिंग आता है। ठीक है, एक आता है सेपरेटर्स, यानी कि सेपरेटर्स अभी इसमें क्या है आप कई लोगों को पता नहीं होगा। सेपरेटर क्या होता है कि जो बीम के बीच में जो हम एक्स्ट्रा टॉप और मेन बार के बीच में जो हम स्पेसिंग रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो भी सेपरेटर रखते हैं, जैसे कि बार हो गया, हुक हो, पिन बोलते हो आप, ऐसे कुछ भी बोलो, उसे सेपरेटर कहते हैं। ठीक है, चेयर हो गया, फुटिंग में यूज़ करते हैं, और एनी अदर टाइप ऑफ सपोर्टिव रेनफोर्समेंट, वो उसका डिटेल यहाँ पे यदि अगर है तो यहाँ पे डाया लिख दीजिए, उसका लेंथ लिख दीजिए, नंबर्स ऑफ लिख दीजिए, कितना नंबर्स आपने चेयर डाला, 10 डाला तो 10 आएगा। ठीक है, डाया 10 का है तो 10 का आएगा, लेंथ कितना तो 1 मीटर तो 1 मीटर आएगा। इसी तरह ये अपना रेनफोर्समेंट का चेकिंग होगा, और जो भी रिमार्क हो एज पर ड्राइंग आपको चेक करना है, रिमार्क हो आपको इधर लिख सकते हैं। उसके बाद
हमारा चेकिंग आता है प्री इंस्पेक्शन डिटेल्स, यानी कि हम प्री पोर इंस्पेक्शन डिटेल, यानी कि कास्टिंग से पहले जो हम इंस्पेक्शन करते हैं उसका डिटेल यहाँ पे दिया है। तो सर्वे लेआउट, जो भी हमने लेआउट किया है फाउंडेशन का या कॉलम का, जो भी लेआउट है वो सही होना चाहिए। चेक किया है तो यहाँ पे ओके करिए, नॉट एप्लीकेबल है नहीं लगता है। जैसे कि आप मान लीजिए कॉलम का चेकिंग करते हो तो यहाँ पे लेआउट में फिर भी आएगा तो सही, सब में आएगा लेआउट। सब सॉइल कॉम्पेक्शन, सब सॉइल कॉम्पेक्शन है। यदि अगर आप फुटिंग का चेक कर रहे हो तो उसी केस में यहाँ पे सब सॉइल का कॉम्पेक्शन चेक होगा, वरना ये नॉट एप्लीकेबल में जाएगा। एक बात आप समझनी है यहाँ पे कि यदि अगर आप फाउंडेशन का चेक कर रहे हो तभी आपको, या तो फ्लोर का चेक कर रहे हो तभी आपको सब सॉइल में चेकिंग करना है, ठीक है। यदि अगर कॉलम चेक कर रहे हो तो उस केस में यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। कॉम्पेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वर्क, सेम वही चीज़ है, फुटिंग के केस में चेक करेंगे। क्लीननेस, यानी कि हमारा जो भी कास्टिंग होता है उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़, कोई लकड़ा टुकड़ा मिट्टी विट्टी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे चेक करना है। कवर एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट के अंदर जो कवर होता है कॉलम बीम एज पर ड्राइंग के हिसाब से वो चेक करना है। एंकर बोर्ड, एंकर बोर्ड पीबी स्ट्रक्चर यदि आप करेगा तो एंकर बोर्ड आएगा। स्लीव एंड पॉकेट्स, यानी कि आपका कोई बीम में स्लीव्स आ रहा है पाइप का या तो कोई पॉकेट आ रहा है तो वो भी आपको चेक करना है एज पर ड्राइंग। वाटर स्लोप, स्लोप आपको कितना रखना है, कहीं फ्लोर चेक करे, क्या चेक करे, कुछ भी। फॉर्मवर्क का क्वालिटी कैसा है, ठीक है, सपोर्टिंग वपोर्टिंग वगैरह सही है कि नहीं है। फिर स्लोप है उसमें भी। कंस्ट्रक्शन एक्सपांशन जॉइंट, 30 मीटर पे हम जनरली 40 मीटर पे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट का एक्सपांशन जॉइंट देते हैं, लेकिन जहाँ पे ड्राइंग में मेंशन किया उसी हिसाब से हमें एक्सपांशन जॉइंट देना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है, एक्सपांशन और कंस्ट्रक्शन जॉइंट दोनों अलग चीज़ है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। एडमिक्सचर, यदि अगर आपका मिक्स डिजाइन के हिसाब से जाए तो यहाँ पे आपको उसका चेकिंग करना है, क्वांटिटी लिख देना है जो भी आपका ml जाता हो पर MQ, ठीक है। एनी अदर डिटेल में आपका जो भी आता हो, जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी आपका यदि अगर वैसे तो कंक्रीट के रिलेटेड हो कोई भी चीज़ हो वो सब आ ही गया है, बाकी हम टेस्टिंग के लिए इसका एनी अदर डिटेल में डाल सकते हैं। जैसे कि हमारा क्यूब का टेस्ट नंबर, सब क्यूब कितना लिया वो इसमें एक मिसिंग है, लेकिन आप एनी अदर डिटेल में या तो रिमार्क में वो चीज़ डाल सकते हैं। उसके बाद क्लियरेंस फॉर इलेक्ट्रिक मैकेनिकल वर्क रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हम जब भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रिकल का क्लियरेंस आता है। जैसे कि हम स्लैब का कास्टिंग करते हैं या तो स्टेयर का कास्टिंग करते हो, उसमें जो इलेक्ट्रिक का कंड्यूटिंग रहता है तो वो कंड्यूटिंग प्रॉपर हो गया उसके बाद ही हमें कास्टिंग करना है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल का क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि उसका काम हो गया है, उसके बाद ही हम कास्टिंग करें। इंडस्ट्रियल वर्क है तो वहाँ पे मैकेनिकल इन्वॉल्व होगा, लेकिन रेजिडेंशियल कमर्शियल में हमारे सिर्फ इलेक्ट्रिकल जनरल यूज़ होता है, मैकेनिकल मोस्टली नहीं होता है। यदि अगर एसी का काम है तो शायद हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में एसी का स्लैब या कॉलम बीम में कुछ लेना देना होता नहीं है। और 11th है अबव स्ट्रक्चर इज फाइनली स्पेक ऑन एट APM, यानी कि यहाँ पे जो भी हमने स्ट्रक्चर का चेकिंग किया है उसका लेवल यानी जो भी लोकेशन और टाइम वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और कोई भी रिमार्क हो तो यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे आता है आपका कॉन्ट्रैक्टर का साइड, यहाँ पे कंसल्टेंट जो भी आपके साइड पे रहेगा, ठीक है, और क्लाइंट या ओनर जो भी आपका रहेगा। तो ये था पूरा हमारा पोरकार्ड का फीलिंग। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।